नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। मुल्क भर से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। शदीद बारिशें, मानसून की जो तूफ़ानी बारिशें थी, सैलाबी रेले थे। अब तक तकरीबन 221 अफराद कम अज़ कम जाँ बहक हो चुके हैं। जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं रेस्क्यू की, वो जारी हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, स्वात हो, मरी हो, खौफनाक मनाजिर वहाँ से हमें सैलाबी रेलों की सूरत में, लैंड स्लाइडिंग की सूरत में सामने आ रहे हैं। और ये हमने देखा कि ये एक पैटर्न बन चुका है। जिस तरह मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, उससे पाकिस्तान जो है वो मुतासिर हो रहा है, और ये उसकी एक एग्जाम्पल है। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान, स्वात और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से हमारे कोरेस्पोंडेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन एक और अहम खबर 9 मई से जुड़ी, जो कि अभी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और कारकुनान को सजा सुना दी गई है 10-10 साल 9 मई में मुलविस होने की, और सजाओं का बाकायदा आगाज जो हो गया है। और बड़े अहम रहनुमा, जिसमें पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको भी ये सजा हुई है। हुकूमत इसे इंसाफ पर मबनी एक प्रोसेस करार दे रही है, और जिम्मेदारों को के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का वो अभी तक वो कह रहे हैं कि इसी डगर पे चलना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इन सजाओं को जो है वो सियासी इंतकाम कहती है, और ये कहा जा रहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के करीबी साथी जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया। 9 मई के मुल्जिमान को सजाओं का सिलसिला आखिरकार आज शुरू हुआ, और पीटीआई के कुछ उसमें सीधा रहनुमा भी शामिल हैं, कारकुनान भी हैं। 10-10 साल कैद उनकी हुई। ओपोजिशन लीडर पंजाब के जो है उनको भी 10 साल कैद हुई। पीटीआई ये कह रही है कि ये बदतर सियासी इंतकाम है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। क्या कहिएगा सदीकी साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं ज़ाती तौर पे किसी को जेल जाता हुआ देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को सज़ा होना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल हम एक रियासत के अंदर रह रहे हैं, एक आइन के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक कानून के छाते तले हमने ज़िंदगी गुजारनी है। और आइन हो या कानून हो या मुआशरा हो, वो नज़्म व ज़ब्त के एक पैमाने के अंदर चलता है और रहता है। जज़ा और सज़ा के जो मामलात हैं, तसव्वुरात हैं, वो यहीं से निकले हैं, और ये आज से नहीं है, ये अज़ल से मेरा ख़्याल है कि ये सिलसिला चला आ रहा है। और जहाँ तहज़ीब ने अपना सिक्का जमाया, महज़ब दुनिया पैदा हुई, तो उसमें जज़ा और सज़ा का पहलू ज़्यादा मजबूत हो गया। अब मैं तफसील में नहीं जाता। जिनको सज़ाएँ हुई हैं इब्तदाई अदालतों से हुई हैं, वो इसकी अगली अदालत में जा सकते हैं, फिर उससे अगली अदालत में जा सकते हैं, फिर शायद नज़रसानी भी कर सकते हों। तो उनके पास हुसूल अदल के कई और मरहले अभी बाकी हैं। लेकिन अपार्ट फ्राम दिस मैं ये कहता हूँ कि जो 9 मई है वो हमारी तारीख़ का एक बिल्कुल अजूबा रोज़गार किस्म का वाक़या है। और मैं जब तसव्वुर करता हूँ कि 9 मई यानी 250 के करीब फ़ौजी तनसीबात पे हमला हो एक ही दिन में या 2 दिनों के अंदर, और शोहदा की यादगारें गिरा दी जाएं, कोर कमांडर के घर जला दिए जाएं, एक फ़ज़ाइया के अड्डों पे हमले हों, तैयारे नज़र आतश कर दिए जाएं। अगर ये दुनिया के किसी और मुल्क में हुआ होता, मैं नहीं समझता हूँ कि उसे किसी जज़ा और सज़ा के अमल को 2.5 बरस लग जाते, जो कि हमारे यहाँ लग गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन मुजरमों को सज़ाएँ हुई हैं वो मुल्ज़िम हैं या मुजरिम हैं, ये अल्टीमेटली अदालत के आखिरी मरहले में जाके पता चलेगा। लेकिन कोई ना कोई तो है ना, ये कोई किसी ऐसी मखलूक ने नहीं किया है जो नज़र नहीं आ रही थी या मरीख से उतरी थी और मरीख के ऊपर फिर चली गई। वो लोग हैं, वो चेहरे हैं, वो वीडियोज़ हैं, वो नाम हैं, क्लेम मौजूद हैं जी कि हाँ हमने ये किया है, बड़े तफाखुर के साथ बताया भी गया है। तो एनी हाउ
मैं तो ये समझता हूँ कि कानून और जज़ा और सज़ा के अमल को आगे बढ़ने दे। 9 मई जी, को अगर हम अपनी तकवीम से, अपनी तारीख से या तो निकाल के फेंक दें कि ये दिन आया ही नहीं है। अगर आया है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उन कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा उन्हें, जिन्होंने इसको मुनज़्ज़म किया या इसको तश्कील दिया जी। या इसको हमारी तारीख के अंदर रकम किया। ठीक। अच्छा सदीकी साहब, बड़ा तफ़सीली आपने मुफ़स्सिल जवाब दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बदतरीन वाक़या था। रियासत के खिलाफ इस तरह पाकिस्तान में पहले कभी किसी एक सियासी जमात के कारकुनान ने तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो मुलविस हैं उन्हें भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके। लेकिन उनका गिला ये है कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए और उसमें उस तरह से इंसाफ नहीं हो रहा जिस तरह से एक कानूनी प्रोसेस होता है। आप बतौर एक बुजुर्ग सियासी रहनुमा, क्या आप समझते हैं कि जो ये पूरा प्रोसेस है इसको शफाफियत का नाम दिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं उसूली तौर पे आपकी बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ और अगर उनका ये नुक्ता नज़र है तो मैं उससे भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुल्ज़िम को सज़ा हो गई हो और उसने ये कहा हो जी कि इंसाफ के और कानून के तकाज़े पूरे हुए हैं और मुझे जो सज़ा मिली है बड़ी बड़ी शफ़ाफ़ियत से मिली। वो कानून और इंसाफ पे उंगली उठाता है। इसीलिए इंसाफ के मराइल होते हैं। एक दर्जे से हुई, अगर इन्हें एंटी टेररिस्ट कोर्ट से हुई तो ये हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर नज़रसानी में जाएंगे। मराइल होते हैं ना, कि कहीं ना कहीं तो पता चल जाए कि यार ये गलत हो रहा है। हमारी तो यार सज़ाएँ शुरू होती थी सुप्रीम कोर्ट से, केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता था, कहानी वहाँ से शुरू होती थी, कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। ना कोई अपील होती थी, ना कोई वकील होती थी, वो फैसला ही हरफ़ आखिर होता था। वो अगर इंसाफ के तकाज़े थे तो ये तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इस हद तक तो तकाज़े हैं कि उनके पास मराहिल मौजूद हैं उसूल इंसाफ के। हमें तो कह दिया जाता था कि जी तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और उसके बाद नो अपील, नो वकील, नो दलील, जाओ घर चले जाओ, और वहीं से शुरू हुई है। अदालत ने वहीं से शुरू की और वहीं पे ख़त्म कर दी। तो मैं ये बिल्कुल आपकी बात से इत्तफ़ाक़ कर कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए और इंसाफ के तकाज़े नज़र भी आने चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सियासी नारों की आड़ में अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको सियासी नाराबाजी या बयानिए के पीछे छुपा दिया जाए और वो मुजरम जिन्होंने मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में या बरतानिया जैसे मुल्क में या जहाँ कहीं भी कोई बुनियादी हकूक़ का तस्वुर भी पाया जाता है, ये जुर्म हुआ होता तो शायद 10 या 15 या 20 दिनों के अंदर वो कैफ़े किरदार को पहुँच जाते। जो भी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि जिन्हें सज़ाएँ हुई हैं ये हैं या नहीं हैं, लेकिन कोई तो हैं और उन्हें अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा सदीकी साहब, एक वो दौर था 3.5 साल जो मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम क़यादत ज़ेरे अताब थी। आप जैसे रहनुमाओं ने भी जेल काटी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज हों, शाहिद खाकान हों, मतलब एक लंबी लिस्ट है। हमने देखा उससे सियासी इंतकाम जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ। क्या उस वक्त को आज से कंपेयर किया जा सकता है? क्योंकि पीटीआई ने खुद सियासी इंतकाम और का निशाना तो आपको और पीपल्स पार्टी को बनाया। आज वो खुद जो सह रहे हैं, क्या उसे सियासी इंतकाम कहा जा सकता है? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मैं ये बिल्कुल अपनी सोच, अपनी फ़हम और अपने ज़मीर के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि जो केसेस हम लोगों पे बने थे, पीएमएलएन पे बने थे, जिस तरह बने थे, जिस तरह फैब्रिकेट किए गए थे, जिस तरह सज़ाएँ दी गई थी, उसका शायबा तक नहीं है मौजूदा दौर के अंदर। आप मुझे बताइए कि किस पे हमने गद्दारी का मुकदमा बनाया है? आप मुझे बताइए कि किसकी गाड़ी से हमने 400 अफ़ीम और हेरोइन निकाली? आप मुझे बताइए कि हनीफ अब्बासी की तरह किसमें एफिडरीन के केसेस में हमने उलझाया है? आप मुझे बताइए कि किसको मेरे जैसे किराएदारी के केस में हथकड़ियाँ लगा के हमने जेल में डाला है? कोई एक मिसाल दे दें कि हमारे इस दौर के अंदर इस तरह का कोई घटिया केस हुआ हो। किस तरह फरियाल को निकाला गया, चांद रात को घर से उठाया गया, हॉस्पिटल से उठा के जेल में डाला गया। किस तरह मरियम अपने बाप से मिलने गई और बाप से मिल रही है और उसको बाप के सामने बाप को अजियत देने के लिए गिरफ्तार किए। आप एक लंबी कहानी है,
नाइंसाफियों की। और मैं बताऊं कि शायद पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि आला फौजी क़यादत के साथ जो खान साहब की अव्वली कशमकश शुरू हुई थी, वो इस बात पे हुई थी कि कुछ लोग मेरी बात नहीं मान रहे और मेरे अपोनेंट्स को जेलों में नहीं डाल रहे। यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ था और ये इख्तलाफ फिर आगे बढ़ता चला गया। तो इसलिए हमारे दौर में, मैं तो हाउस में भी चैलेंज करता हूँ कि कोई एक केस बताएं जिसे आप सियासी कैदी कहते हो, उस तरह का सियासी कैदी जिस तरह के हम लोग थे। कोई नहीं है। कोई 9th में गया हुआ है, कोई फ्रॉड में गया हुआ है, किसी ने कोई 190 मिलियन पाउंड केस में गया हुआ है, किसी कोई मनी लॉन्ड्रिंग में गया हुआ। ये केसेस साबिता देखें ना, ज़मीनें अगर मौजूद हैं, जेलम में 195 कनाल या कितनी कनाल ज़मीन मौजूद है, 300 बनीगाला में मौजूद है। ये ज़मीन कहाँ से आई? मेटीरियल एविडेंस है ना, ये ज़मीन कहाँ से आई? और अगर ABC ने आपको दी है तो क्यों दी है? अगर आपने ABC को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया तो ये तो बयानिए के मायरे। मैंने तो हाउस में खड़े होकर कहा था कि जिस अल कादर ट्रस्ट के नाम पे, जिस अल कादर ट्रस्ट के नाम पे आप ये सारा खेल खेल रहे हैं, वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से है ही नहीं, वजूद ही नहीं रखता। और खुद इन्होंने ख़त्म कर दिया था अपनी एक कानून साजी करके। इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो ये बयानिए की फैक्ट्री इनकी बड़ी तेज़ है और बड़ी शार्प है और अपनी जितनी रॉन्ग डूइंग्स है उनको पस मंज़र में धकेल देते हैं। अब ये सियासत का रोना है जी। सियासी कौन सा सियासी कैदी है आप पे? एक सियासी कैदी बताएं जो सियासत, मुझ जैसे बंदे को जो आपने अभी इशारा किया, यही महीना था और यही दिन थे 26 जुलाई गालमन, जब इन्होंने आधी रात को मुझे घर से उठाया, रात के कपड़ों में और रफ चप्पल में और हथकड़ी डाल के। मेरा कसूर क्या था? अगले दिन कहते हैं जी कि किराएदारी के केस में कुछ मैंने कागज़ देना था, वो मैंने नहीं दिया। और मुझे इनके वकील ने, जो हामिद खान हैं, जिंदा सलामत है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैं कानून का माहिर हूँ, कानून पे किताबें लिखी हैं। बर्रे सगीर की हिस्ट्री में अंग्रेज़ के दौर से लेके अब तक ये वाहिद केस है कि इस दफ़ा के तहत किसी को हथकड़ी लगा के जेल में डाला गया। ये चीज़ें ये भूल जाते हैं। तो हमारे दौर की इनके अच्छा सदीकी साहब, ठीक जी सही ठीक। अच्छा सदीकी साहब, एक और अहम मामला जो कि पिछले 2-3 हफ्ते अफवाहें चली, जो कि फिर कयासराइयां हुई, फिर हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों ने उसको रिजेक्ट किया, जरदारी साहब के बारे में कि या तो वो छोड़ रहे हैं, मुस्ताफी हो रहे हैं, या उनका मुआवजा हो रहा है। ऐसे जो कयासराइयां हैं, इसके पीछे कुछ न कुछ वजूहात होती है। थोड़ा सा क्लैरिटी हमें दें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामलात हैं, क्या वो सही डगर पर है और जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में ही मौजूद रहेंगे? मेरा थोड़ा सा ताल्लुक सहाफ़त से रहा है और अब भी है और मुझे उस पर फ़ख्र है अपने उस ताल्लुक पे। एक दौर आता है कि जब किसी चीज़ का कहत हो जाता है, जिसे कहत साली कहते हैं। ये दौर जिसमें ये ख़बरें चली कि जी मियाँ साहब बडियाला जेल जा रहे हैं मिलने के लिए, फिर ख़बर चली जी कि जरदारी साहब के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, फिर इसी तरह की एक और कोई ख़बर चली। ये ख़बरें उस वक्त चलती हैं जब ख़बरों का कहत होता है, कोई ख़बर नहीं होती। और वो कहतुल अख़बार जिसे कहना चाहिए ना, ये वो दौर होता है और टेबल स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, बैठ के घड़ी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब बड़ी हिकमत के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ, बड़े सलीके के साथ वफाक के मामलात को चला रहे हैं, हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे। मैं सेनेट पे बैठता हूँ, कल भी मोहतरमा श्री रहमान मेरे साथ नशस्त में बैठती है, कोई तनाव नहीं है, किसी तरह का कोई तनाव। हम मफाहमत से चलते हैं। हम जो कारोबार होता है या जो कार्रवाई होती है हाउस की, उसमें भी एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं पूरी तरह और सोच समझ के आगे चलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हवाई है जो उड़ाई गई थी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जरदारी साहब के साथ हमें कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है। मुआवजा क्यों? मुआवजा भाई उन्होंने क्या किया? मुआवजा तो उसका होना चाहिए था अलवी साहब का, जिन्होंने गैर कानूनी इकदाम किए, जिनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी तौर पे असम्बली तोड़ी है। उन्हें बाद में भी शायद हमें लाना चाहिए था कानून के कटहरे में, गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम में।
जरदारी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो मेरा ख्याल है कि एक बुजुर्ग और ज़ीरक सियासतदान के तौर पर मामलात चला रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हमें फैसल चौधरी ज्वाइन करेंगे, मारूफ लॉयर हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक रहा है, उनसे पूछेंगे कि ये जो सजाएं हुई हैं पार्टी के अंदर क्या तासुर पाया जाता है और उनका अपना ओपिनियन क्या है। उसके अलावा जो बिजनेस लीडर्स हैं उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से, और वो भी हम तफसीली गुफ्तगू उस पर करेंगे। और साथ में जो ये बारिशों का सिलसिला है, तकरीबन 221 अफराद अभी तक जाँ बहक हुए हैं, तो उस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद।